तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में। सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी। उतर गया आज मेरे पी की सवारी, कोई काला टीका लगावोरी। नमस्कार, आपका टीवी फर्स्ट में स्वागत है। हमारे साथ आईटीएफ में रनर रह चुके राजहंस सिंह, जो रीवा के रहने वाले हैं और बिंद क्षेत्र में कई स्टेज शो कर चुके हैं और लगातार कर ही रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार स्टेज शो के साथ प्रोग्राम भी कर रहे हैं और कई विधाओं में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और कई विधाओं में पारंगत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजहंस जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदत्त भाई। तो आज हमारे दर्शकों को आप क्या सुनाना चाहेंगे और किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई? मेरी जर्नी जो शुरू हुई तो मैं बचपन से, जब मैं 5th या 6th क्लास में था, तब से मैं स्टेज शो शुरू कर दिया था। और उसके पहले मैं, मतलब मेरा जब एडमिशन हुआ होगा स्कूल में, उसके पहले जब नहीं भी हुआ था, तब मैं हमारे बड़े भाई जो थे उनके साथ स्कूलों में जाया करता था गाने के लिए। और तब से एक पहले तो स्कूल लेवल पे, फिर इसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया तो कॉलेज लेवल पे, और जो मेरा म्यूज़िक बैकग्राउंड से जो रहा, तो स्टेज प्रोग्राम आज से लगभग 10 से 12 साल हो गए करते मुझे, और मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई। अच्छा, अभी तक लगभग कितने स्टेज शो आप कर चुके हैं? अभी तक लगभग अनुमान लगाया जाए तो 2-3 हज़ार लगभग स्टेज शो कर चुके हैं। ये बड़ी बात है। कम उम्र में 2000 स्टेज शो करना बड़ी बात है और आईटीएफ में जाना, एक रनअप रहना एक बड़ी बात है। एक रीवा और बिंद क्षेत्र के लिए बड़ी बात है और हमारे साथ आज मौजूद भी हैं और आपको कुछ सुनाएंगे भी और कुछ अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा जो है तो जन्म सबसे पहले तो बीड़ा के पास एक झलवार गांव पड़ता है, वहाँ हुआ। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। इसके बाद मैं 1-2 क्लास पढ़ने के बाद मैं रीवा आ गया, नर्सरी के बाद। फिर मैं रीवा में चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में पढ़ाई किया। इसके बाद मारतंडक में आया, जहाँ आप भी हमारे साथ में थे, हमारे क्लासमेट थे आप। और इसके बाद APS और कई इंस्टीट्यूट में हमने पढ़ाई की। और प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से हमने जो है तो म्यूजिक का डिप्लोमा किया हुआ है, जो कि प्रभाकर 6 वर्ष का होता, गायन और वादन दोनों में हमने किया है। और बड़ी अच्छी यात्रा रही, कई यादें हैं म्यूजिक से जुड़ी हुई। संगीत कितना कठिन होता है? और जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। संगीत एक साधना है और संगीत में जितना ही हम अपने रियाज को बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा संगीत में हम पारंगत होते जाते हैं। और जैसे कोई चीज़ होती है ना, कि मतलब हम किसी चीज़ को मन से अगर करते हैं, तो संगीत में सबसे पहले तो ईश्वर से एक आत्मा का जुड़ाव होता है, बिल्कुल परमात्मा से जुड़ाव होता है हमारा। सरस्वती, हाँ, माता सरस्वती, बिल्कुल बिल्कुल, माँ सरस्वती वीणा वादनी जो है, तो हमारे गायक हो चाहे वादक हो, हर कोई कलाकार है और उसके अंदर एक कहीं ना कहीं उनका रूप होता है। और उन्हीं की कृपा से जो है तो कलाकार अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ता है। और मेन रियाज ही सबसे बड़ी चीज़ है संगीत में। हम जितना रियाज करेंगे उतना ही संगीत में पारंगत होते जाते हैं। अभी तक आप भी रियाज लगातार करते ही जा रहे हैं, क्या कुछ है आगे बढ़ने का और क्या कुछ है मैं आपका? जी, आगे बढ़ने का तो है कि एक बड़े लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, बॉलीवुड, हाँ, इंडस्ट्री लेवल पे जा करके, और ईश्वर की ऐसी कृपा हो और उसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ और मेहनत कर रहा हूँ दिन रात एक करके। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो निश्चित। किस विधा में जाना चाहेंगे? लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, और संगीत में कई विधाएं होती हैं, तमाम विधाएं होती हैं।
तो किसमें ज़्यादा रुचि है आपकी? मेरी रुचि तो ज़्यादातर बॉलीवुड संगीत में है। जैसे सूफी गीत हो गए, बॉलीवुड म्यूजिक हो गए, और उसके साथ साथ जो हमारे हाँ गज़ल में है, बिल्कुल बिल्कुल गज़ल में है। और कई कलाकारों को मैं सुनता हूँ, काफ़ी बड़े उस्ताद हैं गज़ल गायक। आपका आइडियल कौन है? आइडल तो देखिए, मैं ये बड़ा किसको मानते हैं और किसको आप बचपन से सुनते आ रहे हैं? देखिए, आइडल तो मैं एक बड़े बॉलीवुड सिंगर हैं, बड़े कैलाश खेर जी बिल्कुल, और राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, और सोनू निगम जी हैं। हाँ। इन सबको मैं फॉलो करता हूँ और आइडियल मानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे दर्शकों को क्या कुछ सुनाना चाहेंगे अपने संगीत के माध्यम से? जी बिल्कुल, सबसे पहले एक गज़ल मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल, आज पेश है राजहंस के द्वारा एक गज़ल, जो अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट करें क्या कुछ कमी रह गई है और क्या कुछ सुधार करना है और किस तरह से पसंद कर रहे हैं हमारे राजहंस को। सुनिए। खामोश लब हैं, झुके हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुके हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुके हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुके हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई। जो खानदानी रईस हैं वो, जो खानदानी रईस हैं वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई। अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, और अभी तो धड़केगा दिल जियादा, अभी तो धड़केगा दिल जियादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा
ऐसा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सब में, और अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी ये शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें। अभी ये दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें। अभी ये दौलत नई नई, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में। अभी ये चाहत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें। अभी ये उल्फत नई नई है। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी शास्त्रीय संगीत और गजल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ राजहंस जी हैं और कुछ अलग प्रस्तुति देने वाले हैं हमारे दर्शकों को। क्या कुछ सुनाने वाले हैं? सुनाने वाले हैं अब एरी सखी मंगल गौरी। ना अद्भुत, आप सुनेंगे और मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये गाना आपको कितना पसंद आता है, सुनिए। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत ही प्यारा गीत है। साजन आया है मेरा, साजन आया है मेरा। मैं तो झुक झुक करूं जोहार, और लोग जाने मैं माला चुनूं।
कुहू कुहू कोयल जपे आंगन आंगन है परियों ने घेरा अनहद नाद बजाओ रे सब मिल आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गावोरी मोहे काला टीका लगावोरी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी खबर सुनाओ खुशियाँ बताओ आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे। बहुत बढ़िया राजन जी, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपको गुरुदत्त भाई। अद्भुत शास्त्रीय संगीत और गजल के अद्भुत धनी हैं और माँ वीणा बदनी का आपको आशीर्वाद है और आप लगातार स्टेज शो भी कर रहे हैं। और हमारे दर्शकों को बताइए कि स्टेज शो आपसे करवाने के लिए और क्या कुछ प्रक्रिया है और कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? हमारा स्टेज शो बुक करने के लिए सोशल मीडिया जैसे या तो प्लेटफॉर्म जैसे आपका फेसबुक हमारे राजहंस सिंह के आईडी है उसमें मैसेज करके, मेरा पेज भी है फेसबुक राजहंस म्यूजिक रीवा, यूट्यूब चैनल है मेरा और मैं इंस्टा आईडी भी है मेरी राजहंस सिंह राजहंस 909 और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6263339754 6263339754। और कोई भी कार्यक्रम हो, शादी तिलक बरह हो, जन्मदिन, एनिवर्सरी, हर तरह के कार्यक्रम, जागरण भजन संध्या, तो संपर्क कर सकते हैं हमारे दर्शक। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर राजहंसी का। और अगर आपको भी कोई प्रोग्राम या महोत्सव या भी जो भी शादी समारोह जो भी आपके यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो राजहंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों को बताइए और क्या कुछ फीस रहती है वो फिर आपको कॉन्टैक्ट के माध्यम से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, किस तरह से आपको से संपर्क किया जा सकता है। जी जी पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ 6263339754 ये हमारा कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप दोनों नंबर है। बिल्कुल अद्भुत रहा आपसे बातचीत करना और आपका संगीत और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और राजहंस से आपको रूबरू कराते रहेंगे। लगातार हम आप अपने दर्शकों से मिलवाते रहेंगे राजहंस को। और आपको क्या कुछ पसंद है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि राजहंस से आप क्या सुनना चाहते हैं, किस तरह से संगीत सुनना चाहते हैं और आपकी क्या पसंद है और क्या आपकी फरमाइश है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदत्त भाई आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी हमें देख रहे हैं उन सबको भी मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कनेक्ट किया दर्शकों के माध्यम से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।